औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. Today we are going to do the exercises that are given on pages 150 and 151 in your lesson School versus Education. Dear students, ये भी थोड़ा सा ग्रामर के साथ रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। तो जब आपका एक्सरसाइज में शामिल होना होता है, कोई चीज़ आप एक्सरसाइज में शामिल करते हैं तो उसको करना फिर ज़रूरी बन जाता है। अच्छा जी, जिस तरह के पिछले लेसन्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस सेक्शन को नाम दिया जाता है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इसमें थोड़ी बहुत वोकैबुलरी होती है और थोड़ा बहुत ग्रामर का सेक्शन होता है। चलिए आगाज़ करते हैं कि किस तरह उन्होंने आप लोगों के एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपने किस तरह उसका जवाब ढूंढना है। चलिए जी, पहले आगाज़ करते हैं वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पुट द करेक्ट प्रीफिक्स इन ईच ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, इंक्लूड हाइफन्स वेयर नेसेसरी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज़ अ सफिक्स। अब प्रीफिक्स जो है किसे कहते हैं, याद रखें प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है कि एक वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाए, किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाए तो उस वर्ड को चेंज कर देती है, उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, कैटेगरी भी ज़्यादातर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सक्सेसफुल, तो ये सक्सेसफुल हमारे पास वर्ड है, ठीक हो गया। अब ये सक्सेसफुल पूरा वर्ड है, इसको मैं एक और वर्ड के साथ रिलेट करता हूँ, अनसक्सेसफुल, राइट। तो ये अन इसके साथ क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। प्री का मतलब क्या है, बिफोर। प्री का मतलब क्या है, बिफोर, ठीक हो गया। अब एक और वर्ड है सफिक्स, इसका बिल्कुल अपोजिट है। सफिक्स मीन्स टू पुट अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आफ्टर अ वर्ड टू कन्वर्ट इट्स मीनिंग और टू चेंज इट्स मीनिंग। तो अब आप देखें, सक्सेस है कामयाबी, ठीक हो गया। इसके साथ में एक और वर्ड लगा देता हूं सक्सेसफुल है, तो ये फुल मैंने सक्सेस के साथ लगा दिया और इसी सक्सेस की मीनिंग को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और कैटेगरी भी चेंज कर दी, ठीक हो गया। ये तो ये हमारे पास होते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। हाइफन वो वर्ड होता है, हाइफन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना सन इन लॉ, तो आप जब ये वर्ड लिखते हैं सन इन लॉ तो इसको आप लोग हाइफन के जरिए क्या करते हैं, एक दूसरे से जुदा करते हैं। तो ये हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, राइट, ये हाइफन्स होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, आप लोगों को वर्ड दिए गए हैं ओवर, नन, मिस, एंटी, मल्टी, एक्स, फ्री, अंडर और प्रो, राइट। ये अल्फाज आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोगों ने इनके जरिए ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, ये जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनमें आप लोगों की जो ब्लैंक्स है इन अल्फाज के जरिए आप लोगों ने फिल करने हैं। द डैश लिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी वेलकम। अच्छा, अब द डैश लिंगुअल, तो एक होता है एक लैंग्वेज होता है ना मोनोलिंगुअल, एक होता है बाईलिंगुअल जो दो लैंग्वेजेस बोलता है, और एक होता है जो दो से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता हो, उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल। तो ऊपर आप लोग देखें वर्ड मल्टी, तो सबसे पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, द मल्टीलिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी वेलकम। इस स्कूल के अंदर जो स्टाफ है वो मल्टीलिंगुअल है, यानी मतलब ये है कि एक जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें इस स्कूल के अंदर नहीं है, बल्कि मल्टी है, बहुत ज्यादा जबानों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग इधर है और आपको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम फील होगा। नंबर 2 को देखें,
ही हैज बीन चार्ज्ड विद डैश यूज ऑफ कंपनी फंड्स। अच्छा जी, अब डैश यूज के साथ आप लोग उनमें से कोई वर्ड लगाएं जो इसकी मीनिंग को क्लियर कर सकें। अब अगर इसकी मीनिंग क्लियर होती है तो ठीक है, मीनिंग क्लियर नहीं होती तो फिर इसका मतलब यह कि कोई ना कोई गलती है। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? ही हैज बीन चार्ज्ड विद मिस यूज ऑफ कंपनी फंड्स। उस पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो कंपनी फंड्स को गलत इस्तेमाल कर रहा था। मिस यूज, मिस एक यूज हो गया, यूज वर्ड हो गया, मिस यूज इसका क्या हो गया? प्रीफिक्स। मिस इसका प्रीफिक्स हो गया। नंबर 3 को देखे, शाबाश। सेंटेंस नंबर 3, डैश गवर्नमेंट फोर्सेस have won the latest battle and the prime minister seems safe for the time being। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, ओवर, नन, मिस, एंटी, मल्टी, एक्स, प्री, अंडर और प्रो में से, जिससे इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। तो और कोई वर्ड नहीं आ सकता। नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट फोर्सेस हैव वॉन द लेटेस्ट बैटल एंड द प्राइम मिनिस्टर सीम्स सेफ फॉर द टाइम बीइंग। अब जो है जो नॉन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उन्होंने ये जंग जीती है और प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसा दिखाई देता है कि कदरे वक्त के लिए वो सेफ है, लेकिन सेफ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 को देखे, सेंटेंस नंबर 4 को देखे, दिस वाज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन डैश aircraft missile but was replaced within a year due to repeated malfunction। malfunction होता है बेकार होना। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन डैश, एन लगाया गया है इससे पहले, तो एक्स एयरक्राफ्ट होगा या एंटी एयरक्राफ्ट होगा। चल हाँ, एंटी एयरक्राफ्ट, क्योंकि एक्स एयरक्राफ्ट क्या बनेगा? एक्स एयरक्राफ्ट तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा, तो दिस वाज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल था, बट वाज रिप्लेस्ड विद इन अ ईयर, लेकिन इसको एक ही साल के अंदर अंदर तब्दील कर दिया गया। वो तब्दीली की वजह क्या थी? वो ये थी, ड्यू टू रिपीटेड malfunction, क्योंकि वो बार बार खराब होता जा रहा था। तो एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखे, सेंटेंस नंबर 5 को, शाबाश। द मीट वॉज सुपर्ब, जो गोश्त बनाया गया था ना वो सुपर्ब था, बेहतरीन था। अच्छा जी, बट द पास्ता वॉज कंप्लीटली डैश कुक्ड एंड टेस्टेड लाइक वेट कार्डबोर्ड। लेकिन जो पास्ता था ना, पास्ता, अब इसके साथ कौन सा वर्ड लगेगा? ओवर कुक्ड था, नॉन कुक्ड था, मिस कुक्ड था, एंटी कुक्ड था, मल्टी कुक्ड था, एक्स कुक्ड था, प्री कुक्ड था, अंडर कुक्ड था, प्रो कुक्ड। प्री कुक्ड था, क्या था? प्री कुक्ड, यानी पकने से पहले ही इसको जो है हटाया गया है, जिसकी वजह से पास्ता ऐसे लग रहा है जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, मतलब पूरी तरह पक नहीं चुका है और उसको आप खाएंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कार्डबोर्ड खा रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर नंबर 6 को देखे, शाबाश। सेंटेंस नंबर 6 को देखे, वो है, द शॉप वॉज क्लोज्ड डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू डैश एज कस्टमर्स। उस दुकान को बंद कर दिया गया था एक वजह से कि उन्होंने ऐसे बच्चों पर, ऐसे कस्टमर पर फरोख्त किए थे सिगरेट जिनकी एज क्या थी। तो अब देखे, ओवर एज तो होगा तो उसके लिए तो कोई सजा नहीं है, लेकिन अंडर एज जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन पर बेचना ये कानूनन जुर्म है। तो द शॉप वॉज क्लोज डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू अंडर एज कस्टमर्स। जो कस्टमर्स अंडर एज थे, यानी उनकी एज इतनी नहीं थी और आपने उनको फरोख्त कर दिए थे। ठीक हो गया। इसका ज्यादा ख्याल रखें, अपने चोटों पर थोड़ी सी नजर रखा करें। चले जी, सेंटेंस नंबर 7 को देखें। आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ।
अब मैं एक समाजी कारकुन नहीं हूं। आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ डैश, एज एन डैश कम्युनिस्ट, बट आई हैव चेंज्ड माई ओपिनियंस सो मैनी ऑन मैनी मैटर्स। अच्छा जी, अब एक्स आएगा क्योंकि पहले में क्या होता था, अल्लाह ना करे, हमें अल्लाह ताला इन खुराफात से बचाए। एक्स कम्युनिस्ट, मैं एक्स कम्युनिस्ट था, मतलब पहले मैं कम्युनिस्ट था और मैं अब सोशलिस्ट नहीं हूं, और मैंने अपने जो ओपिनियंस है बार बार चेंज किए हैं, कई सूरतों में, कई मसाइल में, कई चीज़ों में मैं चेंज कर चुका हूं। नंबर 7 को देखें, सॉरी 7 तो हो गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 8 को देखें। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ लार्ज डैश प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्कड इन द थर्ड वर्ल्ड टू इंप्रूव एजुकेशन प्रोविजन। अब देखिए एक ही वर्ड बाकी रह जाता है, एक ही वर्ड है, ठीक है, और वो है ओवर। सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ लार्ज ओवर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जो कि बहुत ज्यादा कमाता था, बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे, और वो काम कर रही थी इस थर्ड वर्ल्ड के लिए। थर्ड वर्ल्ड वो होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इतना इशू नहीं होता क्योंकि उनकी हुकूमतें ऐसी बनी हैं कि बस वो अपने अवाम के लिए काम अच्छी तरह कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए, किस फील्ड में? टू इम्प्रूव एजुकेशन प्रोविज़न, ताकि तालीम सब के लिए मुहैया करने की कोशिश की जाए। अगले बोर्ड की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा ग्रामर का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। Okay students, now let's get started with the grammar section। जो वोकेबलरी आप लोगों को दी गई थी उसको तो हम डिस्कस कर चुके, अब आते हैं ग्रामर की तरफ। अब देखिए एडवर्ब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडवर्ब क्या चीज है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब 3 काम करता है। नंबर 1, एडवर्ब हमारे पास वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब की मीनिंग में चेंजेस लाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, तो ये स्लोली हमारे पास इस वर्ब को मॉडिफाई करती है जिसको हम कहते हैं एडवर्ब, जिसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। दूसरा हमारे पास ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। किस चीज को मॉडिफाई करता है? शाबाश, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वेरी इंटेलिजेंट, मैं कहता हूं वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा काबिल है। इंटेलिजेंट है लेकिन इंटेलिजेंट कितना है? वेरी इंटेलिजेंट है। तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमने ये कहा था कि अनदर एडवर्ब, कोई और एडवर्ब हो सेंटेंस के अंदर तो उसी एडवर्ब को फिर क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ही इज टू लेजी, वो बहुत ज्यादा कमजोर है या सुस्त है, वो बहुत ज्यादा सुस्त है। सॉरी, ये तो एडवर्ब के लिए हो गया, एडजेक्टिव के लिए हो गया, वही हो गया। एडवर्ब के लिए वॉक टू स्लोली, वॉक टू स्लोली। अब देखिए वॉक हमारे पास वर्ब है, ठीक है, ये वॉकिंग कैसे की जाती है? ये स्लोली की जाती है। तो ये स्लोली हमारे पास आ गया एडवर्ब, ये क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। लेकिन अब ये स्लोली कैसे की जाती है? टू स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। तो ये एक और एडवर्ब हो गया और इसी एडवर्ब ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवर्ब था उसकी मीनिंग में चेंज लेकर आया। चलिए जी, अब आप अपने सेंटेंसेस को देके जरा, आपके जो एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दी गई हैं उन सेंटेंसेस को जरा गौर से देखें तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों से क्या सवाल किया गया है। सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल एडवर्ब। आप लोगों को एडवर्ब्स दिए गए हैं और उन एडवर्ब्स में से आप लोगों ने एक को सिलेक्ट करना है कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सा एडवर्ब लगेगा।
अच्छा जी, तो सेंटेंस नंबर 1 को देखे, आई डैश गो टू बेड एट 10 o'clock वंस एवर आर यूजुअली। तो क्या है इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? यस, तो नंबर 1 में क्या आएगा? यूजुअली। क्या आएगा? यूजुअली, अमूमन। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 2 को देखें। सेंटेंस नंबर 2 में है, आई हैव डैश बिन टू दी सऊदी अरेबिया नेवर आर एवर। नेवर क्या आएगा? नेवर, क्योंकि एवर जो है वो पॉजिटिव में चला जाता है। सो आई हैव नेवर बिन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव नेवर बिन टू सऊदी अरेबिया। नेवर मीन्स कभी भी नहीं। इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन, कभी भी नहीं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पर ये निगेशन पे चला जाता है। 0%, जो काम आप 0% करते हैं, आप उसके लिए आप कहते हैं ना, आई नेवर टेल लाइज। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलता। सेंटेंस नंबर 3 को देखे, शाबाश। आई हैव बीन टू टर्की जस्ट डैश वन वंस वंस। वन और वंस जो है ये प्रोनाउंस है, तो ये तो इस्तेमाल होते ही नहीं है, ये तो यहां इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया? तो वंस इज एन एडवर्ब। वंस क्या है? एडवर्ब है। ठीक हो गया? मैं टर्की गया हूं, लेकिन सिर्फ एक बार। कितनी दफा गया हूं? एक बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है अगेन। अच्छा जी, आगे देखें। सेंटेंस नंबर 4 को देखें। आई डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड वंस ऑलवेज एवर। अब आप बताएं, शाबाश। आई ऑलवेज, क्या लगेगा यहां पर? शाबाश, ऑलवेज लगेगा। आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। जब भी मैं सोने जाता हूं, तो सोने से पहले मैं क्या करता हूं? मैं हमेशा नहाता हूं, हमेशा। अगर एक बार नहाएंगे तो एक बार ही कहेंगे ना कि आई वंस टुक अ बाथ, लेकिन यहां पर क्या है? आई ऑलवेज टेक अ बाथ। ठीक हो गया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 5 को देके, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बन्नू। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बन्नू में रहते हैं। आई विजिट देम डैश। वो डैश में वंस और ऑफन आएगा। शाबाश। आप एक दफा उनसे मिलने जाते हैं या बार बार जाते हैं? हाँ, तो आप क्या कहेंगे? आई विजिट देम ऑफ्टन। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वर्ड जो है बाज़ औक़ात प्रोनाउंस करते हैं ऑफन, बाज़ औक़ात प्रोनाउंस करते हैं ऑफ्टन। बोथ आर करेक्ट। रिमेंबर दिस थिंग, बोथ दीज टू प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। चले जी, आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स आर डैश नॉन स्मोकर्स। मोस्ट या मोस्टली? मोस्ट एडजेक्टिव है, तो हमारा तो यहां एडजेक्टिव के साथ काम नहीं है, यहां तो हम एडवर्ब को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो क्या लगेगा? मोस्टली। तो क्या आएगा? माई फ्रेंड्स आर मोस्टली नॉन स्मोकर्स। तो नंबर 6 में क्या आएगा? मोस्टली। क्या आएगा? शाबाश, मोस्टली। चले जी, नंबर 7 को देखें। आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड with her performance to such are very। क्या आएगा? शाबाश, I was too impressed। I was too impressed। टू जो है यहां पर पॉजिटिव मीनिंग के लिए लिया गया है। उसके परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। I was too impressed with her performance। अच्छा जी, नंबर 8 को देखे, शाबाश। I dash go for a walk in the park। अच्छा, sometime और sometimes क्या लगेगा? sometimes लगेगा। sometime means कुछ वक्त के लिए, for some time, कुछ वक्त के लिए, right? लेकिन sometimes ये it becomes an adjective, it becomes an adjective। तो ये क्या बन जाएगा? sometimes। ये प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, sometimes। मैं कभी कभार, समटाइम्स, मैं कभी कभार।
वॉक के लिए जाता हूं पार्क में। नंबर 9 को देखे, शाबाश। नंबर 9 9 है आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स डैश वंस ऑलवेज ओकेजनली। तो कौन है जो ऑलवेज इंग्लिश मूवीज देखेगा? जो बंदा मौका के मुनासिबत से देखता है ना, जब मौका होता है तो देखा जाता है, तो ओकेजनली क्या आएगा? शाबाश, ओकेजनली। ओ डबल सी ए है, ठीक है, यहाँ पर ओ डबल सी है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, डबल एस लगाते हैं, सी की जगह डबल एस लगाते हैं, तो ये वो ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई है, ठीक हो गया। ओकेजनली, ओकेजनली, मौके के मुनासिबत से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखें, शाबाश। दे डैश गो आउट, रेयर इज एन एडजेक्टिव, वंस और रेयरली, तो क्या आएगा? शाबाश। वो एक दफा बाहर निकलते हैं या वो बमुश्किल बाहर निकलते हैं? दे रेयरली, तो क्या बन जाएगा? दे रेयरली गो आउटसाइड, दे रेयरली गो आउटसाइड, वो बड़े मुश्किल से बाहर जाते हैं, यानी उनको बाहर जाना पसंद नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पहले भी लेसन में पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब क्या चीज़ है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब के काइंड्स क्या है, और एडवर्ब को आप लोग मालूम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको हमने कोशिश की कि आप लोगों के लिए आसान बनाकर पेश करें, तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर था। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।